हाँ भाई, वाह सेंडर या बोट मास्टर के ज़रिए बल्क मैसेजिंग की है और व्हाट्सएप ने आपकी सिम ब्लॉक कर दी है, या आपको सिम ब्लॉक होने का डर है, या पहले ही कई मरतबा सिम ब्लॉक करवा बैठे हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो तक आ गए हो। आपने इस वीडियो को खुद सर्च किया है, थंबनेल देख कर आए हो, यूट्यूब ने रिकमेंड किया है या किसी भाई ने लिंक भेजा है। एक सेकंड भी स्किप न करना, ऐसा ना हो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाएं, और पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप न सिर्फ अपनी व्हाट्सएप बल्क मैसेजिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग कैंपेन बगैर व्हाट्सएप बैन और सिम ब्लॉक के खतरे और परेशानी के कर सकेंगे, बल्कि ऑनलाइन बल्क मैसेजिंग के क्लाइंट्स के लिए भी काम निहायत आसानी से करके पैसे कमा सकेंगे। वीडियो में दिखाए जाने वाले वर्ल्ड नंबर 1 बल्क मैसेज सेंडिंग सॉफ्टवेयर वाह सेंडर का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप अपने शहर या मुल्क में इस सॉफ्टवेयर के रीसेलर बनना चाहते हैं तो हमसे अभी राब्ता करें और बहुत हैंडसम कमीशन पे इसे फरोख्त करके हज़ारों रुपए कमाएं। चूंकि ये लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसलिए बहुत डिटेल से कवर किया। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन परेशान नहीं होना है। आप समझे, आपका मसला मोर देन 100% सॉल्व हो गया है। मैं दावे से कहता हूँ ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब और गूगल पर नहीं मिलेगा। इस वीडियो की पब्लिश डेट देख लें और देखें कितने लोगों ने इसके बाद इस कंटेंट को कॉपी किया है। हाँ, अगर वीडियो पूरी नहीं देखी, स्किप करके देखी है, तो फिर मुझे कॉमेंट में या डायरेक्ट कंप्लेन न करना कि भाई सिम तो दोबारा ब्लॉक हो गई है। और वीडियो के बीच में या आखिर में बड़ा शानदार गिफ्ट भी है, सिर्फ उन व्यूवर्स के लिए जिन्होंने वीडियो पूरी देखी है। वीडियो अच्छी लगी, जो कि ज़रूर लगेगी क्योंकि बहुत मेहनत से बनाई है, तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और अच्छे से कमेंट कर देना। आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल डिजिट डॉन। तो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, मजीद कोई वक्त ज़ाया किए बगैर। चलें जी, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। हाउ टू प्रिवेंट व्हाट्सएप बैंड सिम ब्लॉक वाइल बल्क मैसेजिंग, ये हमारा आज का टॉपिक। अच्छा, इसको कवर तो हम कर ही लेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये चीज़ लाजमी पता होनी चाहिए कि वाई व्हाट्सएप बैन सम नंबर्स, यानी आखिर व्हाट्सएप नंबर बैन करता क्यों है। प्रिवेंशन तो हम देख ही लेंगे। अगर हमें ये पता चल जाए कि व्हाट्सएप की पॉलिसी क्या है, वो किस वजह से नंबर बंद करता है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि हम अपनी सिम्स को बचा सकें। ठीक है जी। अच्छा, वाई व्हाट्सएप बैन सम नंबर्स, अब ये 2-3 पॉइंट्स हैं, इनको जल्दी जल्दी ज़रा कवर करते हैं। जब एक दफ़ा आप इनसे गो थ्रू हो जाएंगे तो आइंदा के लिए हमें आसानी हो जाएगी, और आपको मेन जो इसकी कॉजेज़ है वो जब पता चल गई, फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि आप अपनी सिम को बचा सकें। सबसे पहले तो वायलेशन आ जाती है कि व्हाट्सएप पॉलिसीज़ की वायलेशन है। कैसे? व्हाट्सएप प्रोहिबिट्स सेंडिंग अनसॉलिसिटेड बल्क मैसेजेस, यानी इनको स्पैम समझता है, और ऑटोमेटेड मैसेजेस विदाउट यूज़र कंसेंट। जो रेड कलर की हैं इनको आपने ज़रा से गौर से देख लेना है। अनसॉलिसिटेड यानी जिनको वेलकम नहीं किया जाता, जिनका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। ऑटोमेटेड मैसेजें और जिनके ऊपर यूज़र का कंसेंट नहीं होता, ऐसी मैसेजें जो है ना अगर बहुत ज़्यादा भेजी जाएँ तो इनके ऊपर ब्लॉक होने का चांस होता है। नंबर 2, बल्क मैसेजिंग ऑफन ट्रिगर्स देयर स्पैम डिटेक्शन सिस्टम। ये व्हाट्सएप का यानी डिटेक्शन सिस्टम जो है ना उसको ज़रा ट्रिगर करता है जब हम सेम मैसेज शॉर्ट टाइम में भेजते हैं। जो रेड कलर की चीज़ें, इनको आपने ध्यान से देखना है। सेम मैसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, शॉर्ट टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको हम आइंदा कवर करेंगे। ठीक है। इसके अलावा हाई मैसेज वॉल्यूम। हाई मैसेज वॉल्यूम क्या है कि जी सेंडिंग एन अनयूजुअली हाई नंबर ऑफ मैसेजेस क्विकली फ्रॉम अ सिंगल नंबर अपीयर्स सस्पिशियस एंड कुड लीड टू टेम्परेरी और परमानेंट बैन। जब हम एक ही सिंगल नंबर से बहुत सारे मैसेज भेजें, हाई नंबर मैसेज भेजें, यानी पहले हम उससे 20-30 मैसेजेस जाते थे एक सिम से, और फिर एकदम 300-400 मैसेज जाने शुरू हो गए, तो ये हाई मैसेज वॉल्यूम में आ जाएगा और हमारी सिम ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। अगेन, हाई नंबर और सिंगल नंबर, इनको आपने ध्यान में रख लेना। इनको हम आइंदा कवर करेंगे कि हम अपनी सिम को कैसे बचा सकते हैं। इसके बाद लैक ऑफ रेसिपिएंट्स इंटरेक्शन। ये क्या चीज़ है जी? व्हाट्सएप मॉनिटर्स हाउ रेसिपिएंट्स रिएक्ट टू योर मैसेजेस। इफ़ मैनी रेसिपिएंट्स रिपोर्ट द मैसेजेस एज स्पैम, ब्लॉक द सेंडर एंड डोंट इंगेज, व्हाट्सएप में फ्लैग द नंबर। अब होता क्या है कि जी जिनको आप मैसेज भेज रहे हैं, अगर वो आपके मैसेजेस को रिपोर्ट करें, अगेन रेड वाली चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। मैसेजेस को, आपकी मैसेजेस को रिपोर्ट करें कि ये स्पैम मैसेजेस हैं, आपको ब्लॉक कर दें, या उनके ऊपर कोई इंगेजमेंट ना दिखाएं, वापस आपको जवाब वगैरह न दें, तो भी चांसेस होते हैं कि जी आपका नंबर जो है ना वो मे भी शायद बंद हो जाए। ठीक है। इसके बाद अगली चीज़ आ गई जी अनरजिस्टर्ड और अनवेरीफाइड नंबर्स। यूजिंग अ नंबर दैट इज़ नॉट वेरीफाइड विद व्हाट्सएप और स्विचिंग नंबर्स फ्रीक्वेंटली रेजेज रेड फ्लैग्स। ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने मैसेज भेजा, जैसे 300 को आपने भेजा, उनमें से 100 लोग रजिस्टर्ड ही नहीं है व्हाट्सएप के ऊपर, तो व्हाट्सएप को पता चल जाएगा, ज़ाहिर बात है कि जी ये तो नंबर थे ही नहीं, व्हाट्सएप के ऊपर नहीं थे, तो ऐसी सिम भी जो ना वो ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। अगला लास्ट, इफ़ योर नंबर गेट्स फ्लैग्ड बाय मल्टीपल यूज़र्स। ये वही बात है कि अगर मल्टीपल यूज़र्स आपको जो है ना वो अगर वो करें, ऑब्जेक्ट करें
और स्पैम ज़ाहिर करें तो फिर आपकी सिम जो है ना ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। गॉट द पॉइंट। अब आ गया जी क्वेश्चन ऑफ $1 million। विच सिम्स आर ब्लॉक्ड बाय व्हाट्सएप ड्यूरिंग बल्क मैसेजिंग। देखें, जब आप यूजुअल मैसेज भेज रहे होते हैं ना तो वो ब्लॉक नहीं होती सिम, लेकिन बल्क मैसेजिंग में ब्लॉक होती है। और बल्क मैसेजिंग में कौन सी सिम ब्लॉक होती है ये हमारा इंपॉर्टेंट है। पीछे आपने पॉलिसी इनकी देख ली, ये आपने अच्छी तरह गो थ्रू कर ली है। अब हम देखते हैं कि जी किन सिम्स को जो है ना वो व्हाट्सएप ब्लॉक करता है। तो व्हाट्सएप डजंट ब्लॉक स्ट्रॉन्ग सिम, व्हाट्सएप ब्लॉक्स वीक सिम। हो सकता है कि ये टर्म आपने पहली दफ़ा सुनी हो, स्ट्रॉन्ग सिम और वीक सिम, लेकिन इंटरनली जो व्हाट्सएप है वो सिर्फ इन 2 क्राइटेरियाज़ के ऊपर ही आपकी सिम ब्लॉक करता है, यानी स्ट्रॉन्ग सिम और वीक सिम। जो स्ट्रॉन्ग सिम होती है वो ब्लॉक नहीं होती और जो वीक सिम होती है वो ब्लॉक नहीं होती। आ जाते हैं जी डिफरेंस है क्या वीक सिम का और स्ट्रॉन्ग सिम का। वीक सिम कौन सी होती है? वीक सिम वो होती है कि जी जो आप बस 1-2 मैसेजेस भेज रहे हैं उसके ऊपर डेली से, पीछे 3 साल से, चाहे आपकी नई सिम है चाहे पुरानी सिम है, 3 साल से 1, 2, 3, 4, 5 मैसेज भेज रहे हैं और आपने कोई ग्रुप्स वगैरह में ऐड नहीं हुए, कोई बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इंटरेक्शन नहीं है और यूज़र्स को कोई ख़ास रिस्पांस नहीं है, ये वाली सिम वीक कहलाती है, चाहे वो पुरानी ही क्यों ना हो। स्ट्रॉन्ग सिम कौन सी होती है? स्ट्रॉन्ग सिम वो होती है कि जो आपके कॉन्टैक्ट्स काफ़ी सारे हों और जैसे आपका बिज़नेस चल रहा है माशाल्लाह से, तो उसके ऊपर आपके काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स हों, आप मुसलसल उनसे राब्ते में हों, मुख्तलिफ ग्रुप्स में आप एडेड हों और डेली के 30, 40, 50, 60 आप आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, लोगों के रिस्पॉन्सेज भी आ रहे हैं। तो ये वाली सिम जो है ना ये खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाती है, जिसमें टाइम पीरियड भी आ जाता है और नंबर ऑफ़ मैसेजेस की तादाद भी आ जाती है। इससे सिम जो है ना स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसी सिम जो होती है वो उसके ब्लॉक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अब देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ न्यू एंड ओल्ड सिम। जो अमूमन यूज़र पूछ रहे थे कि सर हम नई सिम यूज़ करें या पुरानी सिम यूज़ करें, तो भाई नई और पुरानी का चक्कर ही नहीं है, बल्कि चक्कर है वीक सिम का और स्ट्रॉन्ग सिम का। योर ओल्ड बट वीक सिम कैन बी ब्लॉक्ड, ये बात समझ लें, एंड योर न्यू बट स्ट्रॉन्ग सिम कैन बी सेफ। ठीक है, तो अब जर्नल मेजर्स क्या होंगे कि जो हम अपनी वीक सिम है, अब वीक सिम हमारी चाहे नई सिम है या हमारी पुरानी सिम है, हमारी पुरानी सिम भी हो सकता है वीक हो, तो हमने उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, उसको स्ट्रॉन्ग सिम हमने कैसे बनाना है, इसके तरीके एक तो हम जो है ना वो जर्नली डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद स्पेसिफिक मेजर्स जो लेंगे, जो हम स्ट्रेटजी अपनाएंगे वहाँ सेंडर के अंदर जाके, जिसकी वजह से हमारी सिम जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होगी और हमारी सिम ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। 2 तरीके, एक तरीका वाह सेंडर व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर के अंदर और एक जो जर्नल हम अडॉप्ट करेंगे स्ट्रेटजी, उसके ज़रिए से हमारी सिम स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इससे पहले एक एडवाइस कि कभी भी आप अपनी प्राइमरी सिम जो बिज़नेस सिम है वो यूज़ ना करें। अगर खुदा ना खास्ता तमाम चीज़ों के बावजूद, तमाम मेजर्स लेने के बावजूद आपकी सिम ब्लॉक होती है तो काफ़ी नुकसान होने का चांसेस होता है, क्योंकि आपके सारे नंबर इसमें सेव होते हैं, लोगों के कॉन्टैक्ट सेव होते हैं, लोग आपको मैसेजेस भेज रहे होते हैं। आपके चलो मैसेज जाएं या नहीं जाएं, लेकिन जो लोग मैसेजेस भेज रहे हैं अगर वो ना आ सकें तो अच्छा खासा नुकसान होने का चांसेस होते हैं। तो इस वजह से प्राइमरी सिम जो आपकी बिज़नेस सिम है वो ना यूज़ करें सेंडिंग के लिए। मस्ट कीप अ सेपरेट सिम टू बी यूज फॉर वाह सेंडर एंड बल्क मैसेज सेंडिंग। एक अलग से सिम ले लें जिसको आपने सिर्फ इसी काम के लिए यूज़ करना है। सेंडिंग उसमें उससे करें और अपने मैसेज के नीचे लिख दें कि जी कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, यानी प्राइमरी सिम का नंबर दे दें और मैसेज जो है ना वो दूसरे सिम से भेजें। ठीक है, अब आ जाते हैं वो जो हमने पहले बताया, हाउ टू ट्रांसफॉर्म वीक सिम इनटू स्ट्रॉन्ग सिम। आपकी अगर कोई सी वीक सिम है, चाहे ये नई है या पुरानी, अगर वीक है आप समझते हैं कि यार इसके ब्लॉक होने के चांसेस है, तो हम इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे देखें। और अगर ये चीज़ें आपकी ऑलरेडी हैं तो आपकी सिम स्ट्रॉन्ग है, खुद ही आपको पता चल जाएगा। और अगर चीज़ें ये वाली जो स्ट्रेटजी मैं अभी आगे बता रहा हूँ ये नहीं है तो आपने इसको अडॉप्ट करना, इंशाल्लाह आपकी सिम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और उसके बाद ब्लॉक होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। कीप एट लीस्ट 50 to 100 व्हाट्सएप एक्टिव कॉन्टैक्ट्स इन कॉन्टैक्ट लिस्ट। अपनी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना उसमें 50 से 100 एक्टिव व्हाट्सएप नंबर डाल लें। ठीक है, उसके बाद ऐड योर सेल्फ इंटू 5 to 10 व्हाट्सएप ग्रुप्स। अगर देखें या ऑलरेडी आप है तो ठीक है, फिर आपकी सिम स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं। अगर नहीं है तो आप ये कर लें, 5 से 10 व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना अपने आप को शामिल कर लें इस नंबर को। उसके अलावा बी एक्टिव विद योर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स एंड ग्रुप्स मैनुअली। इन व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स और ग्रुप्स को जो है ना आप मैनुअली इनके साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर दें, रिस्पॉन्स देना शुरू कर दें, इनसे जवाब लें, इनसे सवाल करें। उसके अलावा स्टार्ट इंक्रीज मैसेजिंग मैनुअली विद कॉन्टैक्ट्स ओनली दैट आर सेव्ड विद सम नेम इन योर मोबाइल
डोंट मैसेज दैट आर नॉट सेव्ड इन योर मोबाइल। ये दो चीज़ें, ये नीचे भी वही चीज़ है। एक में ये बताया जा रहा है कि जी आप उन लोगों को मैसेज करें शुरू में कि जिनको आपने अपने व्हाट्सएप में सेव किया हुआ है, किसी भी नाम से 1 2 3 करके कर लें, ABC करके कर लें, किसी भी नाम से सेव कर लें। और उसके बाद इस चीज़ का भी ख्याल रखें, कोशिश करें कि उन लोगों ने भी आपको सेव किया हुआ हो। तो फिर हमारे जब हम इन लोगों को मैसेजेस वगैरह करेंगे तो ये हमारे काफ़ी चांसेस हैं कि हमारी सिम बची रहे, शुरू में अगर हम इस स्ट्रेटजी को अपना लेते हैं। अच्छा, अब ये प्रैक्टिस कर कैसे सकते हैं? यू कैन कैरी आउट दिस प्रैक्टिस विद योर अदर ओन व्हाट्सएप नंबर्स एंड व्हाट्सएप नंबर्स ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और जो दूसरे आपके व्हाट्सएप नंबर्स हैं उनको इंगेज करें, उनको ये मैसेजेस वगैरह करें, तो इंशाल्लाह आपकी सिम जो है ना स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। गेट रैंडम आंसर एंड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम देम। इन लोगों से जिनको आप मैसेज वगैरह कर रहे हैं, इनसे आंसर्स वगैरह भी आपने लाजमी लेने ताकि आपकी सिम स्ट्रॉन्ग हो। आ न्यू और वीक सिम टेक्स एट लीस्ट 7 to 15 days टू बी स्ट्रेंथन। जो वीक सिम होती है वो तकरीबन 7 से 15 दिन, अगर आप ये वाली स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो 7 से 15 दिन के अंदर अंदर ये इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि बल्क मैसेजेस को ये संभाल सके और ब्लॉकेज की तरफ ना जाए। अब आ जाते हैं स्ट्रेटजी टू बी यूज विद इन वासेंडर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड आ रही है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, मैं थोड़ा आगे चला गया। अच्छा जी, जो आपने स्टार्ट सेंडिंग मैसेजेस टू अननोन नंबर्स फ्रॉम 5 to 10 मैसेजेस ओनली, ठीक है। इंक्रीज ग्रेजुअली विद 20% मोर नंबर्स ऑन डेली बेसिस। शुरू में आपने जो अननोन, भाई देखें यहाँ पे तो आपने मैसेजेस कुछ किए ना अपने नोन नंबर्स को ताकि आपकी सिम स्ट्रॉन्ग हो। उसके बाद अब आप आ गए अपने प्रोफेशनल उसकी तरफ, लोगों को भेजने के लिए, अननोन लोगों को। तो शुरू में ऐसा नहीं है कि आपने शुरू में पहले दिन ही 250, 300, 500 या 1000 लोगों को मैसेज भेज दिए। शुरू में आपने सिर्फ 5 से 10 लोगों को भेजने, अगले दिन 20 को भेजें, उससे अगले दिन 30 को भेजें, उससे अगले दिन 40 को भेजें। इस तरह करते करते अपनी सिम को आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसको हेल्दी बनाना है कि वो बियर कर सके, ठीक है। 20% 30% आप डेली इंक्रीज़ करते जाएं। इफ़ पॉसिबल अगर आपके लिए है तो सेव अननोन नंबर्स इन योर मोबाइल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो ये जो शुरू में आप 30, 40, 50, 60, 100 लोगों को मैसेज भेज रहे हैं, इनके पास तो आपका नंबर सेव नहीं है, लेकिन आप तो इनको किसी नाम से सेव कर सकते हैं ना। अननोन नाम से इनको सेव कर दें, वही आपके लिए बेटर होगा। और ये इतने बहुत सारे नंबरों को सेव किस तरह करते हैं कि इकट्ठे 100, 150, 200 नंबर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ख़ुद ब खुद आ जाए, इसके एक अलहदा आगे चलें अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी वीडियो भी बना के दे दूँगा इंशाल्लाह आपको। उसके बाद अभी वासेंडर के अंदर ही एडजस्ट डिले सेटिंग्स इनिशियली विद लॉन्गर वेट टाइम एंड व्हेन स्ट्रेंथन शॉर्ट वेट टाइम अकॉर्डिंगली। शुरू में आप ऐसा करेंगे, जो इसका वेट टाइम होता है वासेंडर के अंदर, मैं अभी आपको जाके दिखा देता हूँ, वो आपने ज़रा सा लॉन्गर वेट टाइम रख लेना है, जो हर मैसेज के बाद जो वेट करने का टाइम है। और उसके बाद जो है ना, जब बेहतर हो जाए तो फिर आप बेशक इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे ये अभी एक है, इसमें देखें ये अभी सेटिंग हमने, वैसे ये 10 और 20 होती है, मैंने इसको 15 to 30 किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 10 होता है, इसको मैंने 6 कर दिया है। आपने कोशिश करनी है इसी तरह रखें, यानी 15 to 30 रख लें, यानी 15 से 30 सेकंड हो हर 6 मैसेज के बाद, ये 15 से 30 सेकंड का वक्फा ले ले, ठीक है। इससे ये क्या होगा कि जी हमारी वेट टाइम बढ़ेगा और स्पैम नहीं समझा जाएगा। फिर 8 से 12 मिनट, यहाँ पे भी थोड़ा सा कम था, 4 to 8 था, इसको हमने बढ़ा दिया है कि 8 to 12 कर दिया सेकंड्स ईच आफ्टर एवरी मैसेज के बाद जो है ना, वो हर मैसेज जो एक जाए तो 8 से 12 सेकंड का ये टाइम ले, ताकि ये स्पैम की कैटेगरी में ना आ सके। ये आपने कवर कर लिया। इसके बाद हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। इनको अगर आपने समझ लिया तो इंशाल्लाह आपके आइंदा भी काम आएगा, और ये वो चीज़ है जो पूरे यूट्यूब या गूगल वगैरह के ऊपर कोई भी नहीं बता रहा। सबसे पहले आप देख लें, यूज़ मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3 वगैरह, ये क्या चीज़ें हैं जी? ये है कि जी जब हम अपना वासेंडर वगैरह खोलते हैं तो देखें मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3, मैसेज 4, मैसेज 5, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है जी। तो देखें, मैंने शुरू में आपको बताया था कि जी अगर एक ही जैसे मैसेजेस बहुत सारे चले जाएं, बहुत सारे लोगों को सेम टेक्स्ट के, तो वो ज़ाहिर बात है फ्लैग हो जाएगा। अब हमने स्ट्रेटजी क्या अपनानी है कि हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3, मैसेज 4, मैसेज 5। हम अपना टेक्स्ट मेन मैसेज वही रखेंगे, बस उसके अंदर हल्की फुल्की चेंजिंग करेंगे
ताकि एक मैसेज दूसरे मैसेज से क्वाइट डिफरेंट हो जाए। ठीक है, यानी सबसे पहले हम ये करते हैं, मैसेज 1 की विंडो के ऊपर मौजूद है और इसमें एक जो ख़ास चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आप ये देखें कि जी इसको हम अभी यूज़ करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे यूज़ करने। इससे पहले की मार्कर, बिल्ट इन वेरिएबल और रैंडम नंबर, ये चीज़ें ऐसी हैं, तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि इनका भी हम यूज़ करेंगे और आप देखेंगे कि हर मैसेज दूसरे मैसेज से किस तरह बिल्कुल डिफरेंट हो गया। और हमने उसी की पॉलिसी को यूज़ किया है कि जी आप अलग-अलग मैसेज भेजें। व्हाट्सएप को हम इंशाल्लाह जो है ना ऐसा बना लेंगे अपने मैसेजेस को कि हर मैसेज दूसरे मैसेज से क्वाइट डिफरेंट होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने ये किया कि जी की मार्कर, ये क्या चीज़ है जी, इसमें यह है कि जो शुरू में मैसेज शुरू होता है ना, तो जिसमें हाय, हेलो, हाय देयर वगैरह चीज़ें होती हैं, तो वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आप अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, कोई सा भी ग्रुप रख लें, जितने मर्जी ग्रुप ऐड कर लें। जब इस ग्रुप को करेंगे तो बस ये इन 3 में से किसी को लेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये हमने किया ऐड। अब देखें जब ये मैसेज जाएंगे ना, तो किसी के पास हाय जाएगा, किसी के पास हेलो जाएगा, किसी के पास हाय देयर जाएगा, ये इस तरह जाएगा। इसके बाद हम ये करते हैं कि जी बिल्ट इन वेरिएबल, इसको भी छोड़ें, मैं आपको बताता हूँ ये मैं अभी क्यों अभी नहीं रख रहा। बिल्ट इन वेरिएबल करें। बिल्ट इन वेरिएबल क्या है? बिल्ट इन वेरिएबल का ये मतलब है कि अगर जिन लोगों को आप मैसेज भेज रहे हैं, 50 या 60 लोग हैं जो भी, अगर वो उनके नाम सेव हैं आपके पास, यानी जब आप अपलोड करते हैं लिस्ट को तो उनके नाम सेव हैं, तो हर बंदे के साथ उसका नाम भी जाएगा। यानी यहाँ पे उसके साथ लिखा होगा हाय नजीब, हेलो उमर, या हाय देयर विकास, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, यानी उसका नाम भी जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे ये ग्रीटिंग आ गई, ये उसका नाम आ गया। ठीक है, उसके बाद एंटर किया हमने, एंटर करके ये हमने मैसेज अपना जो भी है, ये मैंने मैसेज मेरा है कि क्योंकि मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कि हम कैंपेन किस तरह चलाएंगे। ये मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ लोगों को ऐड करवाना चाह रहा हूँ उनकी मर्ज़ी से, तो मैंने उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दिया है और पूरा एक मैसेज लिखा है और इसको इसी तरह हम जो है ना लोगों को भेजेंगे अलग-अलग। ठीक है, एंटर किया। एंटर करके अभी देखें कितनी चीज़ों में हम डिफरेंट ला रहे हैं, यानी हर बंदे को अलग-अलग जाएगा। किसी के पास हाय हेलो, इसका नाम अलग-अलग हो जाएगा। अच्छा, नाम अगर ये आपने डाल रखा है वेरिएबल और इस बंदे का नाम नहीं है, यानी यहाँ पे नाम नहीं है, तो फिर उस बंदे का नंबर यहाँ पे आ जाएगा, खुद ब खुद ही नंबर आ जाएगा, तो हमारा मैसेज दूसरे मैसेज से क्वाइट डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आके हम ये करते हैं कि अब हम रैंडम नंबर एंटर कर देते हैं। इस रैंडम नंबर से क्या होगा कि जी हर मैसेज के नीचे जो है ना वो 367542 इस किस्म का जो है ना वो एक रैंडम नंबर लिखा हुआ आएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि पूरे का पूरा मैसेज जो है ना वो चेंज हुआ आएगा, किसी के साथ क्या लिखा हुआ होगा, किसी के साथ क्या लिखा हुआ होगा। इसको कॉपी किया हमने, Ctrl+C, मैसेज 2 के ऊपर आए, ये देखिए जी। अच्छा, ये सॉरी हम लोग थे मैसेज 2 पे थे, कोई बात नहीं, अभी हम मैसेज 1 पे आ गए। यहाँ पे ये किया, वही चीज़ हमने किया और यहाँ पे अभी हम ये करते हैं कि इसके अंदर मेंबर विल बी गिवन एन ऑप्शन कर देते हैं। ठीक है, यानी हल्की सी हमने चेंजिंग की और ताकि मैसेज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये 1 हो गया, 2 हो गया, इसके बाद 3 पे आए, 3 पे आके हमने फिर ये किया और ये वाली चीज़ें ये खुद ही चेंज करेगा। और यहाँ पे हम कोई एक आध टू इनवाइट दी हटा दें, यानी इस किस्म की काफ़ी सारी आप चेंजिंग कर सकते हैं। यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और चलें 4 को भी कर लें। यहाँ पे आप गेट कर लें। ठीक है, हल्की फुल्की हमने चेंजिंग की है, मेन मैसेज आपका वही रहेगा।
और ये मैसेज 5, जी, और मैसेज 5 हमने वही किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें खुद ही चेंज करेगा और इसमें भी ठीक है। इसमें मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। ये हमने बस थोड़ी थोड़ी चेंजिंग की, यानी मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3, मैसेज 4, मैसेज 5 अलग-अलग हो गए। नीचे हमने नंबर भी चेंज कर दिए। इधर से मैंने आपको बता दिया, ये हमने की मार्कर लगाया जो ग्रीटिंग्स होती है। उसके बाद वेरिएबल लगाया जिससे आपका नाम आ जाएगा, अगर बंदों का नाम नहीं है तो ये यहाँ पे उसका नंबर आ जाएगा। उसके अलावा मैसेज आपने लगाया, हर मैसेज 1 2 3 4 5 दूसरे से डिफरेंट हो गया। उसके अलावा नीचे हमने रैंडम लगाया, रैंडम से हर मैसेज के नीचे अभी मैं थोड़ा लाइव आपको चला के दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये अलग-अलग जो है ना नंबर लिखे हुए जा रहे हैं, ताकि हमारा हर मैसेज दूसरे मैसेज से डिफरेंट हो जाए। चलें अब ऐसा करते हैं कि एक अपलोड करते हैं, ठीक है जी। ये एक मैंने तकरीबन 20-30 नंबर मैंने आपके लिए, ये एक वेबिनार हुआ था उसमें मैं शरीक हुआ था, वहाँ से मैंने नंबर ग्रैब कर लिए, ठीक है। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, ये देखें ये सारे नंबर आ गए। ये नंबर हमने सारे के सारे इंपोर्ट कर लिए। जी, 5 मैसेजेस हो गए हमारे। अब हम अपनी कैंपेन स्टार्ट करते हैं। जब हम कैंपेन स्टार्ट करते हैं तो एक और चीज़ यहाँ पे भी हम एक और प्रोटेक्शन मैं आपको बताता हूँ कि कितना ज़बरदस्त ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। यूज़ मल्टी अकाउंट ऑप्शन। मल्टी अकाउंट ऑप्शन का क्या मतलब है कि देखें, आप जब एक सिम को यूज़ करते हैं तो उससे 1000 मैसेजेस या 500 या 300 जाएंगे, तो सारे के सारे मैसेज उस सिम से जब जाएंगे तो नंबर ऑफ़ जो हाई वॉल्यूम है आपको शुरू में मैंने बताया था उसका ज़्यादा हो जाएगा, तो ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपके पास 2 3 4 सिम्स मौजूद हैं तो आप उसको क्यों नहीं यूज़ करते, आप उनको भी यूज़ करें। आपके 1000 मैसेजेस अगर होंगे तो 250 100 जाएंगे, 250 एक से, 250 एक से, 250 एक से। ऑप्शन है आपके पास, आप इसको यूज़ करना चाहें तो बहुत ज़्यादा ईजी है ये। यानी इसका तरीका क्या होगा कि जी आप यहाँ से, सॉरी अभी देखें, अभी फ़िलहाल मेरी एक प्राइमरी सिम है, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। मल्टी हम ये अकाउंट्स में गए, ठीक है। यहाँ पे हम गए ऐड न्यू अकाउंट, अभी मेरी ये वाली सिम एडेड है। ऐड न्यू अकाउंट, यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया 2E, ठीक है, सॉरी 2E, ओ भाई, और इसको ऐड किया, ओके। अब देखें यहाँ पे दूसरी सिम भी आ गई। इसको जब मैं लोड करूँगा, लोड करने का कहूँगा तो ये वापस वहीं पे चला जाएगा। एक सिम पहले से एडेड है और दूसरी सिम का भी इसने वो बनाना शुरू कर दिया कि जी अगर आप स्कैन करेंगे तो आपकी सेकंड सिम भी इसमें आ जाएगी। फ़िलहाल मैं सेकंड सिम नहीं कर रहा, लेकिन ये देखें आपके पास कितना ऑप्शन मौजूद है, अच्छा, कि आप एक से ज़्यादा सिम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जो है ना मैं आपको बताऊँगा कि उसका यूजेज होगा किस तरह, कि जी आपके पास अभी फ़िलहाल तो एक ही सिम है, ठीक है, ठीक है। स्टार्ट कैंपेन, और ये देखें ये दूसरी, इसको भी हम यूज़ नहीं करेंगे, अभी हमने फ़िलहाल एक पे टिक रखा हुआ है। अगर हम दूसरी को भी करेंगे तो दूसरा टिक लगाएंगे, यहाँ पे चेक लगा देंगे, और ये नीचे जो है ना स्वाइप अकाउंट आफ्टर मैसेजेस, हम इसे बता देंगे कि हर 5 मैसेजेस के बाद यहाँ पे हम नंबर, अभी फ़िलहाल ये इस वजह से डिम्ड है, इस वजह से ये इनेबल्ड नहीं है क्योंकि हमारी दूसरी सिम एक्टिव नहीं है। अगर मैं दूसरी सिम एक्टिव करूँ तो वो भी आ जाएगा, और यहाँ पे फिर हमें उसको लिखना पड़ेगा कि कितने मैसेजेस एक सिम से जाएं और कितनी दूसरी सिम से, कितनी तीसरी सिम से, जितने भी आप कहेंगे इतने पे ये जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमारी एक सिम एक्टिव है। उसके बाद चूँकि हमने 5 मैसेजेस यहाँ पे लिखे हैं तो ये कह रहा है सेंड ऑल मैसेजेस टू ईच नंबर, यानी हर बंदे को ये पाँचों मैसेज पर चले जाएंगे। ये बड़ा गलत हो जाएगा। हम इसे कहते हैं नहीं भाई, रोटेट करें, यानी एक को एक जाए, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, ठीक है, चौथे को चौथा, इस तरह करके जाए। ऐसा ना हो कि पाँचों मैसेज एक एक बंदे को जाना शुरू हो जाए। उसके अलावा अनसेफ मोड पे हमें रखना पड़ेगा, वो इस वजह से कि हमारे ये नंबर जो है ना ये नोन नहीं है। अगर ये नंबर हमारे नोन होते तो हम इसको चेक लगा देते कि जी नहीं हमारे नंबर नोन है। अभी हमारे अनसेफ मोड में जाने दें, यानी ये वो नंबर हैं जो हमारे मोबाइल में सेव नहीं है। एक और बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन, ये मैंने आपको मल्टी अकाउंट भी बता दिया।
अब एक और ऑप्शन कि जी यूज़ मल्टी अकाउंट हो गया। इनेबल फ्रेंडली नंबर्स ऑप्शन इन कैंपेन, एंश्योर देयर रिस्पॉन्स। ये क्या चीज़ है? ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, कम ही लोग आपको बताएंगे। इनेबल फ्रेंडली नंबर जब करेंगे, ये देखिए 3 नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिए, हमारे अपने ही नंबर हैं, फैमिली में से किसी के नंबर हैं, बस हमने डाल दिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमने इसके साथ लिख दिया है कि जी इन लोगों को जब मैसेज भेजें ना, तो हर 10 लोगों को जब मैसेज जाए तो फिर इन 3 को भी चला जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि इन 3 के ज़रिए जब इनको मैसेज जाएगा तो हम इनको वापस रिस्पॉन्ड भी कर देंगे। जब रिस्पॉन्ड करेंगे पूरी कैंपेन में, तो हर 10 के बाद, हर 20 के बाद जब रिस्पॉन्स जाएगा, तो बाकी अगर रिस्पॉन्स नहीं भी करेंगे तो यही समझा जाएगा कि यार 3-4 लोग तो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इसका मतलब ये स्पैम मैसेजिंग नहीं है बल्कि सही मैसेज है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, सेव किया हमने। इसको जब आप एनेबल करेंगे तो ये यहाँ पे आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन हर 10 लोगों के बाद इन 3 नंबरों को भी ये भेज देगा। अभी हम देखें, स्टार्ट करते हैं। ये वाला भी इनेबल डिसेबल्ड इस वजह से कि हमारी सेकंड सिम मौजूद नहीं है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनिशलाइज़ किया। जी देखें, हमारी सिम इनिशलाइज़ हो चुकी है। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, पहला मैसेज, दूसरा मैसेज, तीसरा मैसेज जाएगा, और फिर मैं आपको इसकी रिपोर्ट भी इवन दिखा दूंगा, और जो मैसेज गए हैं उनको भी दिखाऊंगा कि हर मैसेज को किस तरह इसने दूसरे मैसेज से डिफरेंट किया है, और इससे हमारी सिम इंशाल्लाह बची रहेगी। ये पहले को चला गया। शुरू में देखें, जो हमने इसको गैप का कहा था ना कि थोड़ा ज़्यादा गैप रखना, उसकी वजह से हमारा कैंपेन टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन वो हमारे लिए फ़ायदे की बात है। से 77% तक आ गए हम लोग। जी ये देखें, इसने रिपोर्ट भी जनरेट करके दे दी। देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया सक्सेसफुल। ठीक है, ये इसकी पूरी रिपोर्ट आ गई। और आप देखें कि जी बीच में फ्रेंडली नंबर्स भी हैं, इनको हम, इनके ज़रिए से हम ज़ाहिर बात है रिस्पॉन्स दे देंगे। सक्सेसफुल सारे हो गए। ठीक है, बीच में फ्रेंडली नंबर्स भी आ गए। और जब हम इसको बंद करेंगे तो आप ये देखें कि किसी को हाई गया है, किसी को हाई देयर गया है, ठीक है, किसी को हेलो गया है। और ये मैं इनमें से किसी को एक को ले लेता हूँ, फ़र्ज़ किया इसको लिया। तो ये देखें, ये हमने शुरू में वो जो लगाया था की मार्कर आ गया हमारे पास, क्योंकि इसका नाम नहीं तो खुद ब खुद इसका नंबर इसने ऐड कर दिया। उसके बाद हमारा मैसेज आ गया। ये मैसेज में जो हमने इसको एक लिंक दिया था कि इसको ऐड करके, इसको क्लिक करके ये ऐड हो सकता है ग्रुप में, वो आ गया। और आखिर में रैंडम नंबर आ गया। ये रैंडम नंबर हर मैसेज में डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इससे हमारी पूरी बचत हो जाएगी। हमने पूरी तरह से व्हाट्सएप को घेर लिया है कि बिल्कुल हर मैसेज दूसरे मैसेज से बिल्कुल डिफरेंट हो गया। और अगर हमारे पास ऑप्शन मौजूद होता और हम दूसरी सिम यूज़ करते तो हमारे लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाता। फिर हमारे जो नंबर ऑफ़ मैसेज हैं, जो हमने अभी 20 मैसेजेस भेजे, ये भी हमारे कम हो के हर मैसेज के ऊपर 10 रह जाते। 4 सिम यूज़ करते तो हर मैसेज के ऊपर से 5 मैसेज जाते। वो जो नंबर ऑफ़ हाई वॉल्यूम मैसेज है उसको भी हम काउंटर कर लेते। लेकिन इंशाल्लाह अभी ही हमने इतना कर लिया है कि ये हर सूरत में बिल्कुल सही रहेगा। देखिए, नंबर हमने ऐड किए थे 22 नंबर थे, लेकिन इसने 26 को भेजा, क्योंकि 4-5 हमारे फ्रेंडली नंबर भी हैं। जो फ्रेंडली नंबर को जो मैसेज गया है ना, उनके ज़रिए से आप क्या करेंगे कि उनके ज़रिए से आप वापस रिस्पॉन्ड बैक कर देंगे, ऐड कर लेंगे, या कोई हेलो हाई लिख के भेज देंगे। तो ये पूरी कैंपेन में से जब जाएगा वो कहेगा कि यार ये 10 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने 20 लोगों को मैसेज भेजा है, 20 के 20 लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन अगर उनमें से 4 या 5 ने किया तो फिर ये किसी भी सूरत में स्पैमिंग में नहीं आएगा। ठीक है जी, तो ये मैंने पूरा तरीका आपको समझा दिया है। होप कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा और नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। और मैं दोबारा दावे से कहता हूँ कि इस किस्म का कंटेंट नहीं है यूट्यूब के ऊपर। और अब एक आखिरी चीज़, ये हमारा जब हो जाए तो हमने ज़ाहिर बात है हमारी कैंपेन वगैरह सही चल गई, हमने इसको क्लियर किया। ये देखें जी, क्लियर किया। और इसके बाद इसके ऊपर आप अगर आप आएँ तो ये फ्रेंडली नंबर का मैंने आपको बता दिया। अब आ गया बिफोर एंड आफ्टर ईच बल्क मैसेज सेंडिंग कैंपेन, क्लियर सेशन एंड क्लियर बोट कैश है। ये आप लाजमी कर लें, इससे
और ज़्यादा हमारी प्रोटेक्शन भी रहेगी और हमारा व्हाट्सएप जो है ना वो जंक अप भी नहीं होगा। देखें कैसे, ये गया कैंपेन अभी हमने यहाँ से क्लियर कर दिए। यहाँ से हम गए ये, और ये हमारा हो गया क्लियर सेशंस, ठीक है, ओके आ गया। और उसके बाद हमने क्लियर बोट कैशे, ये भी हमने किया, ओके आ गया। अब इंशाल्लाह हमने फुल प्रोटेक्शन कर दी है और जो पॉइंट्स जो मैंने लिखे हुए थे वो भी सारे के सारे जो है ना कवर हो गए। अब अगर ये व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर आपने लेना है, आपको पता चल गया होगा कि जी कितने प्रोफेशनल तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। ये अगर व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर आप लोगों को चाहिए तो बिल्कुल मिल सकता है। ये आपको, ये नंबर मेरा मौजूद है, इसके ऊपर अगर आप मुझे मैसेज कर देंगे तो भी मिल जाएगा और 100% ये ऑथेंटिकेटेड होगा, विद की होगा। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप पता नहीं कब ये मैसेज देख रहे होंगे, कब वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन देखें ये इस वक्त का लेटेस्ट 3 है, 3.5। जब भी आप मुझसे लेंगे तो ये आपको लेटेस्ट 3 ही मिलेगा। और ये देखें, ये मैं इसकी आपको लाइसेंस की दिखा देता हूँ, 3.5। ये 22 नवंबर 2050 तक एक्टिवेटेड है, लाइफ टाइम है ये, ठीक हो गया। अगर आप परचेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी ये लेटेस्ट मिलेगा और लाइफ टाइम मिलेगा। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप यकीनन इस काबिल हो गए होंगे कि न सिर्फ अपनी व्हाट्सएप बल्क मैसेजिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग कैंपेन बगैर व्हाट्सएप बैन और सिम ब्लॉक के खतरे और परेशानी के कर सकें, बल्कि ऑनलाइन बल्क मैसेजिंग के क्लाइंट्स के लिए भी ये काम निहायत आसानी से करके पैसे कमा सकें। वीडियो में दिखाए जाने वाले वर्ल्ड नंबर 1 बल्क मैसेज सेंडिंग सॉफ्टवेयर वास सेंडर का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप अपने शहर या मुल्क में इस सॉफ्टवेयर के रीसेलर बनना चाहते हैं तो हमसे अभी राब्ता करें और बहुत हैंडसम कमीशन पे इसे फरोख्त करके हज़ारों रुपए कमाएं। वो सरप्राइज गिफ्ट कहाँ गया? जी भाई, मैं भूला नहीं हूँ, आपको ये अमेजिंग सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। हम हर महीने एक लकी ड्रा हेल्ड करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करके अपने इस काम की सिर्फ एक स्नैप +923 222 731010 पर व्हाट्सएप करें या contact@digitdawn@gmail पर मेल कर दें और हम आपको लकी ड्रा में शामिल कर देंगे। हर महीने लकी ड्रा में विन करने वाले 3 लोगों को यह सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री में शेयर कर दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में। इस सॉफ्टवेयर को खरीदें और साथ में लाइफ टाइम 24/7 टेक्निकल सपोर्ट हासिल करने के लिए हमसे अभी राब्ता करें +923 222 731010 या contact@digitdawn@gmail। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इस जैसी मजीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। You can search us at YouTube, Facebook, Instagram, Fiverr, Upwork, Amazon, Shopify, AliExpress, OLX, Daraz, or explore us through our website. DigitDawn, name of trust and excellence in delivering proven digital solutions.